जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, ऐसा है जैसे आप अपने ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लगा देते हैं, और वो जो परमेश्वर की सामर्थ्य कॉन्सेंट्रेटेड रूप में आपके शरीर में उड़ने लग जाती है, और सारा कैंसर, ट्यूमर, बीमारी नाश होने लग जाता है। Amen. Hear this. Worship is always the best response. अगर आप चंगाई चाहते हो, पहली चीज, if you want healing, अपने से अपनी नजरों को हटा लो। कई लोग अपनी चंगाई इसलिए नहीं ग्रहण करते, वो कहते हैं मेरे साथ अच्छा हो रहा है, ये मैंने जो बुरा किया है मुझे उसका फल मिल रहा है। ये शैतान की तरफ से एक झूठ है, और अगर ये मानोगे तो शैतान आपको हिंडर करेगा अपनी चंगाई ग्रहण करने से। परमेश्वर आपको इसलिए चंगा नहीं करता क्योंकि आप अच्छे हो, परमेश्वर आपको इसलिए चंगा करता है क्योंकि वो अच्छा है। So today I want to teach you 5 keys of how to receive healing. मैं आपको 5 कुंजियां सिखाना चाहता हूँ चंगाई कैसे लेनी है उसके बारे में। Amen. ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोग चंगाई सभा करते हैं और लोग आते हैं और वो चंगे होते हैं। It's a very good thing that we do this healing service. Many people come to receive healing and they get healed. मगर उससे भी ज्यादा बड़ी चीज मेरा डिजायर आप सबके लिए ये है, But even bigger than that, my desire for you कि आप स्वयं परमेश्वर से अपनी चंगाई ग्रहण करना सीख जाएं। is that you would learn to receive your healing from God on your own. Amen. क्योंकि कई बारी एक चंगाई सभा से दूसरी चंगाई सभा में 4 हफ्ते का गैप है, और 4 हफ्ते कई बार बहुत लंबे होते हैं। Because many times there's 4 weeks of gap between 2 healing services, and that can be a very long time for someone. Amen. So बहुत आसान तरीके में आपको 5 कुंजियां बताऊंगा कि आप स्वयं परमेश्वर से अपनी चंगाई कैसे ग्रहण कर सकते हैं। I'll teach you very easy 5 keys how you can receive your own healing. ध्यान से सुनिए, जहां कहीं आप बैठे हैं कोई भी चीज आपको डिस्ट्रैक्ट ना करने दे। Hear intently, let nothing distract you. Amen. क्योंकि विश्वास कैसे आता है? उपवास करने से विश्वास नहीं आता। Faith comes by hearing, not There by is fasting. no scripture that says you get faith by fasting. कोई वचन ऐसा नहीं कहता कि उपवास करने से विश्वास। Now fasting is powerful and it's important. उपवास करना शक्तिशाली है, महत्वपूर्ण भी है। मगर विश्वास कैसे आता है? But how does faith come? आप 40 दिन के उपवास में चल जाओ, मगर जब वचन प्रचार होता है ध्यान से ना सुनो, तो आपके अंदर विश्वास नहीं You आएगा। can go into 40 days of fasting, but when the word is preached and you don't hear it, you will not have faith. Amen. Hallelujah. Okay. So voyage. Thank you Lord Jesus. So बहुत जल्दी में सब सेटअप हुआ है। We've set up everything quickly. 2-3 घंटे सोया हूँ, और जो आप सारी मीडिया टीम देख रहे हैं ये सोए ही नहीं है पूरी रात। Our entire media team has not slept the entire night. जो लोग आज सुबह 5 बजे से फैमिलीज यहाँ पे आने लग गई। आई एम टेलिंग यू, आई एम सो ब्लेस्ड टू सी सच हंग्री पीपल इन द किंगडम। There were families here at 5 a.m. in the morning, and मैं इतना धन्य महसूस करता हूँ ऐसे परमेश्वर के लिए भूखे, धार्मिकता के लिए भूखे लोगों को देखकर। Amen. ऐसे भूखे परमेश्वर के बेटे और बेटियां ही इस देश को बदलेंगे। Such hungry sons and daughters of God will change. ईसाईयत धर्म से इंडिया बदलने वाला नहीं है। India is not going to change, transform through Christianity. यीशु मसीह के प्रेमी इस देश को बदलेंगे। The lovers of Jesus will change this nation. Amen. क्योंकि मैं आपको क्या कहता हूँ, अगर आप हो ईसाई, Because I always tell you, तो शैतान है कसाई। Amen. Hallelujah. जो मैं ईसाई कह रहा हूँ बुरा मत मानो, जो मैं ईसाई कह रहा हूँ मेरा कहने का मतलब धार्मिक ईसाई। don't get offended by the word Isai. I mean religious Isai. Hallelujah. Okay, so 5 कुंजियां अपनी चंगाई ग्रहण करने की। 5 keys for you to get your healing. और पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये मुश्किल नहीं है। First thing I want to tell you, this is not difficult. चंगाई ग्रहण करना कैलाश पर्वत में जाकर तपस्या के बाद नहीं मिलती चंगाई। To receive healing, you don't have to climb Mount Everest and, be there. मुफ्त का तोहफा है। It's a free gift for you. Let me tell you one thing. If you don't know God as a good father, the gospel will never make sense to you. अगर आप परमेश्वर पिता को एक बहुत भले पिता के रूप में नहीं जानते, तो सुसमाचार आपको कभी समझ ही नहीं आएगा।
otherwise you will see him as a strict master and you will try to earn from him by your works. आप एक बहुत ही कठोर स्वामी की तरह उसको देखोगे और कामों के द्वारा उससे कमाने की कोशिश करते रहोगे. बोलो परमेश्वर मेरा अच्छा पिता है. फिर से बोलो परमेश्वर मेरा अच्छा पिता है. फिर से बोलो परमेश्वर God मेरा अच्छा पिता है. is my good फिर से father. बोलो परमेश्वर God मेरा अच्छा पिता है. is my good father. परमेश्वर God मेरा अच्छा पिता है. is my good और father. कोई बीमारी And no sickness परमेश्वर की ओर से नहीं आती. ever comes from God. आमेन. उसका वचन कहता है धोखा ना खाओ क्योंकि हर एक अच्छा दान और वरदान, हर एक अच्छा दान और वरदान ज्योतियों के पिता से आता है. His word says, do not be deceived, for every good and perfect gift comes down from the Father of lights. क्या कैंसर अच्छा है बुरा है? Is cancer good or bad? हाँ पक्का. तो किसकी तरफ से आता है? शैतान. एक मैथ्स का लेसन करते हैं जल्दी से. मैं वचन में जा रहा हूं अभी. I'm going into the word. बहुत इजी है. It's very easy. ओके. यीशु मसीह ने कहा Jesus said, चोर इसलिए आया, The thief- शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, the thief, the devil came to steal, हत्या करे, to kill, नाश करे. and to destroy. मैं इसलिए आया I have come कि तुम जीवन पाओ that you may have life और बहुत आयत का जीवन पाओ. and abundant life. ओके. मुझे पता है कुछ लोगों को थोड़ा मुश्किल होती है समझने में. I know some people find it difficult to फिर से understand. repeat करते हैं. We'll try again. सो बहुत सिंपल है. It's very easy. Satan शैतान bad, बुरा, God परमेश्वर good. अच्छा. बहुत ही गहरा प्रकाशन है. It's a very deep revelation. फिर से बोलता हूँ. I'll say it again. शैतान The devil bad, is bad, God बुरा है. परमेश्वर good. अच्छा है. कैंसर कैंसर bad, बुरा है. हीलिंग चंगाई आप जानते हैं 1/3. यीशु मसीह ने कहा the traditions of men has made the word of God of none effect. यीशु ने कहा मनुष्य के रीति रिवाजों ने परमेश्वर के वचन को निकम्मा कर दिया है. आप देखेंगे बहुत सारे क्रिश्चियन आज पता क्या बोलते हैं, अरे वो तो बस चंगाई 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 करते हैं. Many Christians say, oh, they just talk about healing, healing, healing all the time. As if healing is a bad thing. जैसे कि चंगाई तो बड़ी बुरी चीज है. वो कहते हैं अरे भीड़ तो इसलिए जा रही है क्योंकि चंगाई चंगाई करते हैं. They say the crowd is going because they are talking about healing. तो फिर तो ये यीशु मसीह के लिए भी बोलो क्योंकि यीशु मसीह भी चंगा कर रहा था इसीलिए भीड़ उसके पीछे जा रही थी. Then even say this for Jesus because he was healing people and the crowds were going after him. 1/3 प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री बीमार चंगा करना था. 1/3 ministry of the Lord Jesus Christ was to heal the sick. और जब उसने हमें सबसे बड़ी आज्ञा दी And when he gave us the great तो उसने commandment, केवल ये नहीं कहा जाओ सुसमाचार प्रचार करो, उसने कहा सुसमाचार प्रचार करो और बीमारों को चंगा करो. he didn't just tell us to go and preach the gospel. He said go and preach the gospel and heal the sick. क्यों? क्योंकि जब भी प्रभु यीशु मसीह भीड़ को देखता है वो तरस खाता है उन लोगों पे जो बीमारी में बंधे हुए हैं. Because whenever the Lord Jesus sees the crowds, he has mercy on the people that are bound in sicknesses. Amen. So चलिए मैं वापस वचन में आता हूँ. So 5 कुंजियां. कितनी कुंजियां? 5 keys. How many keys? अपने हाथ को देखो, आपको याद रहेगा ये मैसेज. You'll remember this. कितनी उंगलियां हैं? How many fingers? कितनी चाबियां चाहिए आपको? How many keys? तो आज जैसे हाथ है आपको यूं पकड़ के ले लेना है जो आपका है. So you have to grab hold of what belongs to यूं you. करो. Do this. बोलो जो मेरा है Say what मैं is विश्वास से mine, लेता हूँ. I take it by faith. Amen. All right. Matthew chapter 8 verses 2 and 3. मत्ती 8 उसका 2 और 3. मत्ती 8 2 और 3. And behold, a leper came and worshipped him, saying, Lord, if you are willing, you can make me clean. और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसकी आराधना की और कहा, हे प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है. I love the attitude of this leper. मुझे इस कोढ़ी का रवैया बहुत पसंद है. Can you imagine leprosy in that time? उस समय में कोढ़ जो है आप कल्पना कर सकते हैं. उसके शरीर के अंग गिर रहे होंगे उसके शरीर से. His उस body टाइम कोई parts may have दवाइयां been नहीं थी. falling.
उसकी उंगलियां गिर रही होंगी, उसका शरीर सड़ रहा था। There were no medicines, his body would have been falling off. उसने ये नहीं कहा मुझे चंगा कर। He didn't say, heal me. He came and he worshipped him. वो आया और उसने प्रभु की आराधना की, प्रभु की। वो आया और उसने क्या किया? उसने प्रभु यीशु मसीह की आराधना करी। He came and he worshipped हिंदी बाइबल the कहता Lord है प्रणाम Jesus. किया, that's not right, worshipped him. हिंदी बाइबल says प्रणाम, that's not, वो सही नहीं है, उसने आराधना की। Amen. So write down the first key, how you, आप पहली चीज क्या है? Worshipping the Lord. The first thing is to worship, उसकी आराधना करना। Now ध्यान से सुनिए, मैं ये ये कैसे? नहीं कह रहा हूं कि worship करके हम अपनी healing खरीदते हैं। I am not saying we buy our healing by worshiping him. जब आप परमेश्वर की वर्शिप करते हैं कि वो कितना अच्छा है, आप अपनी चेतना, अपनी अवेयरनेस, अपनी बीमारी से हटकर उसकी भलाई पे डालते हैं। When you worship God and how good He is, you take your awareness off of your sickness and you put your awareness on क्योंकि Him. मैं आपको आज एक बात बता दूं, I'll tell you one अगर thing. आपके हृदय में और आपके दिमाग में केवल आपकी बीमारी घुसी हुई है तो आपके लिए चंगाई ग्रहण करना मुश्किल होगा। If your sickness is in your soul and in your mind, then it will be very difficult for you to receive a healing. To have sickness in your body is one thing, but to have sickness in your heart is a completely different thing. शरीर में बीमारी होना एक चीज है, लेकिन आपके प्राण में वो बीमारी होना बहुत ही अलग बात है। Amen. और जब लोग बहुत लंबे समय से बीमार होते हैं When people are sick for a very long तो वो time, क्या करते हैं? वो सेटल हो जाते हैं उस बीमारी में और वो मान लेते हैं कि मुझे जिंदगी भर इस बीमारी में जीना पड़ेगा। कई मसीह लोग भी they settle in this compromise that I have to live with this sickness all of my life, even many believers. and they talk about that sickness. वो उस बीमारी के बारे में बातें करते हैं, They always think about that sickness. हमेशा उसके बारे में सोचते रहते हैं। So उनकी पूरी जो awareness है So their entire awareness is on that sickness. उस बीमारी पर है। But when I was preparing for this word, पर जब मैं इस वचन के लिए तैयारी कर रहा था, मुझे लगा प्रभु सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए है कि हम अपनी नजर अपने शरीर से हटाकर यीशु के शरीर पर लगाएं। I felt the most important thing for us is to take our eyes off of our body and put it on Jesus. या तो आप अपने घावों को देखो और अपने घावों को देखकर आप चंगे नहीं होगे, या तो आप उसके घाव को देखो और बाइबल कहती है उसके घाव से हम लोग चंगे हो चुके हैं। Either you can look at your own wounds, but that will not heal you, or you can look at the wounds of Jesus, and the Bible says, by His wounds we have been healed. मैं एक भाई से मिला, उसकी मम्मी को कैंसर हुआ, डॉक्टर ने कहा 3 महीने आपकी मम्मी के पास। I met a brother, his mother was diagnosed with cancer. The doctor said उनकी he has मम्मी 3 प्रभु months. में नहीं थी, His वो mother एक was हिंदू not परिवार Lord. से है। He's from a Hindu family. वो कह रहा पहले मैं बहुत रोया है सोच के कि अगर मेरी मम्मी चली गई तो मेरे को बहुत जवान लड़का था। He said, first I cried so much because if my mom dies, I'm so young. तो उसने कहा मैंने एक चीज डिसाइड करी He said, I decided one thing. कि मैं केवल थैंक्स करूंगा यीशु मसीह, I will only give thanks to Jesus. मैं केवल धन्यवाद दूंगा यीशु। I will just thank Him. मैं ये नहीं बोलूंगा ये क्यों हुआ, मेरी मम्मी के साथ क्यों हुआ, हमारे साथ क्यों हुआ, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, वो कुछ नहीं बोलूंगा। I will not say, why is this happening to us? We are so good, we don't do bad to others. मैं केवल परमेश्वर को धन्यवाद I दूंगा। will only thank God. जब कभी मुझे मम्मी का थॉट आएगा मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। Whenever I will get a thought of my और वो mother, कह I will रहा thank God. कई बार दिन में मैं जब भी मुझे मम्मी का ख्याल आता मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता, प्रभु यीशु मसीह आप अच्छे परमेश्वर हो, आप चंगा करने वाले परमेश्वर हो। प्रभु यीशु मसीह मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपने मेरी मम्मी के लिए कोड़े खाए, आपके कोड़े खाने से मेरी मम्मी चंगी हो चुकी है। And he said many times during the day when I would remember my mother, I would think about her and I would just start to thank Jesus. Thank you, Jesus, you took stripes on your back for my mother. She is healed by your stripes. 3 महीने हो गए, 3 months went by. मम्मी जिंदा है। His mother was 6 alive. महीने हो गए, 6 months went by. 8 महीने हो गए, 8 months. डॉक्टर के पास गए, They went to the doctor. चेक कराया, They got a check. डॉक्टर कह रहा है किसने कहा आपको कैंसर है, आपकी शरीर में कोई कैंसर नहीं है। The doctor said, who said you have cancer? There is no cancer in your body. मैं देखिए वर्शिप बिना कई लोगों ने उसको धार्मिक एक कर्म बना दिया है। Many people have made worship a religious work. आज मैं आपको सच में समझाना चाहता हूँ कि वर्शिप कितना पावरफुल है और कैसे सही रेवलेशन से हमें उसको करना है। I want to tell you how powerful worship is and what is the right revelation that we can do it with. Amen. वर्शिप, कई लोग कहते हैं अरे मैं तो वर्शिपर नहीं हूँ जी, मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। Yeah, some people say, वर्शिप का गाना गाने से कोई लेना देना नहीं है। some people say, I'm not a worshipper, I don't sing well. Worship has nothing to do with singing. गाने गाना वन ऑफ द एट्रीब्यूट है वर्शिप का, Singing is one of the attributes of worship. मगर गाना गाना वर्शिप नहीं है।
But singing a song is not worship. वर्शिप करने का मतलब है परमेश्वर को अडोर करना. Worshipping God means to adore Him, उसको सराहना. आपने गाना तो गा दिया. You sang a song. क्या आपने अडोर किया उसको? Did you adore Him? वर्शिप का दूसरा अर्थ है मैग्नीफाई करना. The second meaning of worship is to magnify, उसको बढ़ाना, उसको बड़ा करना अपने जीवन. आप जानते हो आपके पास ये सामर्थ परमेश्वर ने दी है, आप जो चाहे वो मैग्नीफाई कर सकते हो अपने जीवन. You know, God has given you this power. Whatever you want, you can magnify in your life. आप या तो बीमारी को मैग्नीफाई कर सकते हो और उसको बहुत बड़ा बना सकते हो. आपको पता भी नहीं है आप उस बीमारी की क्या कर रहे हो, वर्शिप कर रहे हो. Either you can magnify that sickness in your life, you don't even know that you are actually worshipping that sickness. एक बार परमेश्वर ने मुझे कहा, माय सन, मेरे बेटे, जिस चीज के बारे में तू पूरे दिन सोचता है और बात करता है उसी को तू वर्शिप करता है. One day the Lord said, whatever you think about the entire day, that is what you worship. हालेलुया. सो वर्शिप करना क्या है? किसी चीज को मैग्नीफाई करना. To worship something is to magnify it. तो किसी को अगर कैंसर है, वो कहता है अरे प्रभु क्या कैंसर है, मेरा यीशु महान है. वो क्या कर रहे हो आप मैग्नीफाई कर रहे हो परमेश्वर को. If somebody has cancer and they say, what is this cancer? My Jesus is almighty. What they are doing is they are magnifying the Lord. या तो कुछ लोग बोलते हैं अरे बट डॉक्टर ने बोला है आज तक कोई अब आप उस बीमारी को बड़ा कर रहे हो. But some people say, oh, the doctor said nobody has ever been healed of the sickness. Now you are magnifying that sickness. एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो यीशु मसीह के पास आया बीमारी से और यीशु ने कहा तेरी बीमारी बहुत बड़ी है, मैं चंगा नहीं कर सकता. There is not one person that came to Jesus and Jesus said your sickness is too big, I cannot heal. एक भी नहीं. The Bible says he healed all. Not even one. Bible कहती है उसने सबको चंगा किया. All means सबको मतलब सबको. भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे क्योंकि वो तेरे सारे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है. Bless the Lord, O my soul, for he forgives all your iniquities and he heals all of your sicknesses. Amen. सारे का मतलब All means सारे. all. अब मैं आपको बताता हूं, जब आप परमेश्वर की आराधना करना शुरू करते हो आत्मिक जहां में, स्पिरिचुअल रेल्म में क्या होता है? When you start to worship God, what happens in the spirit realm? कैन यू शो दैट पिक्चर? मैं आपको बताना चाहता हूं. आपने देखा मैग्नीफाइंग ग्लास? देखा किसी ने मैग्नीफाइंग? Have you seen a magnifying glass? ओके, आप बताओ मुझे इसमें क्या हो रहा है. Tell me what is happening. आप बाहर जाओगे, When you go out, सूरज की रोशनी है, वहां किरणें हैं सूरज. there is sunlight. क्या आग लग रही है बाहर? Is there fire because of the sunlight? सूरज की रोशनी है बाहर. The sunlight is there. उसी सूरज की रोशनी के नीचे अगर आप एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले आओ, But if you place a magnifying glass under तो that क्या होता है? sunlight, what happens? वो फोकस बीम जब एक कागज के ऊपर पड़ती है तो उसमें आग लग जाती है. When that focus beam comes on a paper, it catches fire. परमेश्वर की सामर्थ इस पूरी बिल्डिंग में अभी भरी हुई है. The power of God is filled in this place right now. सामर्थ लोगों को व्हीलचेयर से खड़ी करने के लिए, सामर्थ अंधी आंखों को खोलने के लिए, सामर्थ बंद कान को खोलने के लिए, सामर्थ ट्यूमर, कैंसर, डायबिटीज, लंग डिसऑर्डर्स, बोन डिसऑर्डर्स, सारी प्रकार की बीमारियों को चंगा करने की सामर्थ अभी इस हॉल में घूम रही The है. power is here to heal every kind of sickness and disease right now in this place. जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो, When you worship God, ऐसा है जैसे आप अपने ऊपर एक मैग्नीफाइंग ग्लास को लगा देते हैं it's like you place a magnifying और glass वो over जो yourself. परमेश्वर की सामर्थ है कॉन्सेंट्रेटेड रूप में आपके शरीर में उतरने लग जाती है और सारा कैंसर, ट्यूमर, बीमारी नाश होने लग जाता है. And that power of God, like a concentrated beam, comes into your body, destroying every cancer, tumor, every sickness. Amen. Hear this. सुनिए, Worship is always the best response. आराधना हमेशा सबसे अच्छा जवाब है. पर पास्टर जी आपको नहीं पता. अरे खामोश रहो, आराधना करो. That's the best response. Oh, but pastor, you don't know. Be quiet and worship. वो सबसे अच्छा जवाब है. और सबसे worst response है कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना. The worst response is complaining and murmuring. जितना मसीह भी अगर जो कुड़कुड़ाते हैं, बुड़बुड़ाते हैं, वो अपने मिरेकल को और दूर धकेल देते हैं. परमेश्वर ने तो उनके लिए दे दिया है, वो धकेल देते हैं. Even the believers that complain and grumble, they push their miracles away. Even though God has given it for them, they push it away.
कितने लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? How many of you understand what I'm saying? Amen. So जब आप आराधना करते हो, When you worship, यहाँ पे परमेश्वर का सामर्थ्य है. the power of God is here. बाइबल बताती है जब यीशु मसीह एक घर में गया, Bible says when Jesus went क्लियरली into a पवित्र house, आत्मा ने बाइबल में ऐसा लिखा है, द पावर ऑफ गॉड वाज प्रेजेंट टू हील देम. वचन कहता है परमेश्वर की सामर्थ्य वहां मौजूद थी उनको चंगा करने के ध्यान लिए. से सुनिए वचन. Hear carefully. गॉड डिडंट हील देम, परमेश्वर ने उनको चंगा नहीं द किया. पावर वाज प्रेजेंट टू हील देम. सामर्थ्य मौजूद थी उनको चंगा करने यहाँ के लिए. पे भी द पावर ऑफ गॉड इज प्रेजेंट टू हील यू. Even here the power of God is present आपको चंगा करने के लिए. एज सबसे अगर आप चंगाई चाहते हो, पहली चीज If you want healing, अपने से अपनी नजरों को हटा लो. the first thing you have to do is take your eyes off of yourself. कई लोग अपनी चंगाई इसलिए नहीं ग्रहण करते, वो कहते हैं मेरे साथ अच्छा हो रहा है, ये मैंने जो बुरा किया है मुझे उसका फल मिल रहा है. ये शैतान की तरफ से एक झूठ है, और अगर ये मानोगे तो शैतान आपको हिंडर करेगा अपनी चंगाई ग्रहण करने से. Many people don't get healed because they think they are getting paid for the evil things they have done, and if you believe this, the devil will hinder your healing. परमेश्वर आपको इसलिए चंगा नहीं करता क्योंकि आप अच्छे हो. God- परमेश्वर आपको इसलिए चंगा करता है क्योंकि वो अच्छा है. God doesn't heal you because you are good. God heals you because He is good. आमेन. और चंगाई उसकी तरफ से एक मुफ्त तोहफा है, आप खरीद नहीं सकते उसे. And healing is a free gift from Him. You cannot buy it. जब कोई आपको गिफ्ट देता है तो आप क्या बोलते हो? When someone gives you a gift, what do you say? क्या बोलते हो? थैंक यू. धन्यवाद. है ना? यही वर्शिप है. This is Saying worship. thank you to God is worship. परमेश्वर को धन्यवाद देना आराधना है. So पहली चीज, The first thing. आज कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, Whatever problem you have today, कुछ भी प्रॉब्लम है, no matter whatever it is, सबसे पहले प्रभु तू कब देगा? 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, अभी तक नहीं किया. ये बोलना बंद करो और आज सच्चे दिल से, आत्मा से, उस सिंसेरिटी से उसकी पहले वर्शिप कर. don't say Lord it's been 8 years, 6 years, when will you do it? But today with a sincere, honest heart, thank Him and worship Him. अपनी आंखें अपने शरीर से हटाओ Remove और your अपनी eyes. आंखें आज यीशु मसीह के शरीर पर लगाओ. Take your eyes off of your own body and put your eyes on the body of Jesus. उसका वचन कहता है निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दर्दों को उठा लिया, हमारी पीड़ाओं को उठा लिया, कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं. His word says, surely He took our infirmities and bore our pains, that by His stripes we have been healed. सो मैं चाहता हूं इससे पहले हम दूसरे पॉइंट में जाएं, इस पिक्चर को अपने दिमाग में रखो Before we go into the next point, keep this picture in your mind. कि जब भी आप आराधना करते हो, That whenever you worship, जब भी आप स्तुति करते हो, whenever you praise, आत्मिक जहां में एक मैग्नीफाइंग ग्लास आप लगा रहे हो, in the spirit world you place a magnifying glass over yourself. और परमेश्वर को आप जितना बड़ा कर रहे हो, And the more you magnify God, उतनी सामर्थ आप अपने जीवन में देखोगे परमेश्वर के प्रकट होते the हुए. greater the power of God will manifest in your life.